क्या पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी का वो राजनीति, विश्वास और घमंड का अटूट किला ढह चुका है जिसे उन्होंने अपने खून पसीने से 25 सालों में खड़ा किया था? क्या जिस खेला होबे के नारे से दीदी ने विरोधियों को पटकनी दी थी, आज उसी खेल का शिकार खुद तृणमूल कांग्रेस हो गई है। दिल्ली से लेकर कोलकाता तक इस वक्त भारतीय राजनीति का सबसे बड़ा भूचाल आया हुआ है, क्योंकि आंकड़े सुनकर आप भी दंग रह जाएंगे। आंकड़े कोई 1, 2, 5, 10 बल्कि ऐसा नहीं है। आंकड़े हैं पूरे 58 विधायक और कई सिटिंग सांसदों ने ममता बनर्जी के खिलाफ बगावत का झंडा बुलंद कर दिया है। कोलकाता में ममता बनर्जी की बुलाई गई इमरजेंसी मीटिंग अचानक रद्द करनी पड़ती है क्योंकि विधायक आने को तैयार ही नहीं है। और दूसरी तरफ दिल्ली में बीजेपी के बड़े सेनानायक भूपेंद्र यादव के कमरे में टीएमसी के बागी सांसदों की गुप्त बैठकें हो रही है। आज इस वीडियो में हम आपको वो इनसाइड स्टोरी बताएंगे कि कैसे टीएमसी की इतने सालों की कहानी अब बदलने जा रही है। नमस्कार, मैं हूं जयश्रिका और बहुत स्वागत है आपका भारत 24 के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। राजनीति में कुछ भी अचानक नहीं होता, बल्कि उसकी कहानी कुछ समय पहले से ही लिखनी शुरू हो जाती है। तृणमूल कांग्रेस यानी टीएमसी इस वक्त अपने इतिहास के सबसे भीषण वजूद के संकट से गुजर रही है। टीएमसी के बागियों ने सिर्फ बगावत नहीं की है, बल्कि उन्होंने विधानसभा स्पीकर से मिलकर अलग गुट के रूप में मान्यता मांगी है और सीधे पार्टी के सिंबल पर दावा ठोक दिया है। यानी यहाँ बात सिर्फ सरकार गिराने की नहीं है, बात ममता बनर्जी से उनकी पार्टी छीन लेने की हो रही है। लेकिन सवाल ये है कि जो ममता बनर्जी दिल्ली तक को चुनौती देती थी, अब उनके पैरों के नीचे की जमीन कैसे हिलने लगी है। इस कहानी की शुरुआत होती है उस दिन से जब बंगाल की धरती पर बीजेपी ने अपने पैर जमाए थे। आइए इतिहास के पन्नों को थोड़ा पलटते हैं और समझते हैं कि ये डाउनफॉल शुरू कहां से हुआ। बंगाल में दशकों तक लेफ्ट का राज था। ममता बनर्जी ने लेफ्ट को उखाड़ फेंका और एक छत्र राज किया। लेकिन साल 2019 के लोकसभा चुनावों में कहानी बदल गई। बीजेपी ने बंगाल में ऐतिहासिक प्रदर्शन करते हुए 18 सीटें जीत ली। ये वो पल था जब टीएमसी के कैडर को पहली बार एहसास हुआ कि दीदी को भी कोई टक्कर दे सकता है। बीजेपी की इस एंट्री ने टीएमसी के भीतर एक मनोवैज्ञानिक डर पैदा कर दिया। टीएमसी के सबसे बड़े रणनीतिकार और जमीन से जुड़े नेता शुवेंदु अधिकारी ने ममता का साथ छोड़ दिया और बीजेपी का दामन थाम लिया। शुवेंदु का जाना सिर्फ एक नेता का जाना नहीं था, वो अपने साथ टीएमसी का पूरा सांगठनिक ढांचा, खासकर मेदिनीपुर और आसपास के जिलों का पूरा कंट्रोल ले गए। यहीं से टीएमसी के पतन की स्क्रिप्ट लिखनी शुरू हो गई। इसके बाद भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप, केंद्रीय एजेंसियों जैसे ईडी और सीबीआई की ताबड़तोड़ छापेमारी और मंत्रियों की गिरफ्तारियों ने टीएमसी की छवि को आम जनता के सामने बुरी तरह डैमेज कर दिया। पश्चिम बंगाल में बीजेपी की जीत के बाद से दिल्ली के गलियारों में एक ऐसी स्क्रिप्ट लिखी गई जिसने ममता बनर्जी को लाचार कर दिया। शुवेंदु अधिकारी की अगुवाई में टीएमसी के बागी सांसदों का एक बड़ा प्रतिनिधिमंडल दिल्ली में बीजेपी के दिग्गज नेता और केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव से मिलता है। सोचिए, एक तरफ ममता बनर्जी कोलकाता में अपने विधायकों को फोन कर रही थी, मिन्नतें कर रही थी कि बैठक में आ जाओ, एकजुटता दिखाओ, लेकिन दूसरी तरफ कोलकाता की बैठक टालनी पड़ी क्योंकि विधायकों ने बीमारी या निजी कारणों का बहाना बनाकर आने से इनकार कर दिया। राजनीति में जब नेता अचानक बैठक में आना बंद कर दें तो समझ जाइए कि हवा का रुख बदल चुका है। बागी गुट का दावा है कि उनके पास इतने विधायक है कि उन पर दल बदल कानून भी लागू नहीं होगा। यानी कि बागी गुट में 2/3 विधायक मौजूद है, जिससे उन पर दल बदल कानून नहीं लगाया जा सकता है। बस ये बागी नेता तो कानूनी रूप से खुद को ही असली टीएमसी साबित करने की कगार पर है। अब आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि आखिर ये बागी नेता है कौन और ये दीदी से नाराज क्यों है। इस बगावत के केंद्र में 3 बड़े नाम सामने आ रहे हैं, जिनमें से पहला है ऋतव्रत बनर्जी, संदीपन साहा और सुखेंदु शेखर। अंदरूनी रिपोर्ट्स बताती है कि टीएमसी के भीतर पिछले काफी समय से तानाशाही रवैये को लेकर असंतोष था। टिकट बंटवारे से लेकर संगठन में पदों के वितरण तक पुराने और जमीनी नेताओं को दरकिनार किया जा रहा था। ऋतव्रत बनर्जी और संदीपन साहा जैसे नेताओं का मानना था कि पार्टी के भीतर अब उनकी बात सुनने वाला कोई भी नहीं है। टीएमसी में बगावत का असली खेल शुरू हुआ 22 मई से। 22 मई को ऋतव्रत राज्यसभा की कुछ औपचारिकताओं के सिलसिले में दिल्ली गए। इसी दिन सीएम शुवेंदु अधिकारी भी दिल्ली स्थित बंग भवन में मौजूद थे। दोनों नेताओं की मुलाकात हुई।
बंगाल लौटने के बाद ऋतव्रत ने अभिषेक बनर्जी से असंतुष्ट नेताओं को एकजुट करना शुरू कर दिया। ऋतव्रत की कोशिश तब सफल हुई जब ममता की 31 मई की बैठक में 80 में से 20 विधायक ही पहुंचे थे। 1 जून की रात कोलकाता के एक हॉस्टल में ऋतव्रत की टीएमसी विधायकों के साथ बैठक की खबरें सामने आई तो बगावत की अटकलों पर मुहर लग गई। 1 जून को ममता ने ऋतव्रत और संदीपन साहा को पार्टी विरोधी गतिविधियों में लिप्त होने की वजह से टीएमसी से बाहर कर दिया। 4 जून की सुबह ममता ने टीएमसी का पूरा संगठन भंग करने का ऐलान किया। शाम तक खबर आई कि ऋतव्रत ने विधानसभा अध्यक्ष रथेंद्र बसु को 58 बागी विधायकों के समर्थन वाला पत्र सौंपा है। उन्होंने इसे स्वीकार कर लिया और विधानसभा में विपक्ष के नेता के कमरे की चाबी ऋतव्रत को सौंप दी। ऋतव्रत मुस्लिम विधायकों के समर्थन के बिना पार्टी नहीं तोड़ सकते थे, क्योंकि 80 में से 34 विधायक मुस्लिम हैं। इसलिए नेता विपक्ष बनने के बाद ऋतव्रत ने 4 डिप्टी लीडर चुने हैं, जिनमें से 2 मुस्लिम हैं, सबीना यास्मीन और जावेद अहमद खान। वहीं अखरजुमान को चीफ व्हिप बनाया गया है। लेकिन बौखलाई ममता ने विधानसभा स्पीकर रथिंद्र दास की भूमिका पर सवाल उठाया है। उन्होंने कहा कि जिस नेता को 2 दिन पहले पार्टी से निकाला गया, उसे स्पीकर विपक्ष का नेता कैसे चुन सकता है। ऋतव्रत के पास पार्टी का लेटर हेड भी नहीं था। उन्होंने कोरे कागज पर रिजोल्यूशन लिखकर स्पीकर को भेजा, फिर भी स्पीकर ने उसे स्वीकार कैसे कर लिया। इन सभी मसलों के बीच ऋतव्रत भी 2 संकेत दे रहे हैं। पहला, ममता बनर्जी कॉम्प्रोमाइज करके टीएमसी की प्रतीकात्मक नेता बनी रह सकती है, और दूसरा, ऋतव्रत बाकी विधायकों के साथ बीजेपी में शामिल नहीं होंगे। टीएमसी के एक सीनियर सांसद ने दावा किया कि जल्द ही टीएमसी के सांसदों में भी फूट पड़ सकती है। ये टीएमसी के ताबूत में आखिरी कील साबित होगी। एकनाथ शिंदे और अजीत पवार की तरह बागी टीएमसी नेताओं को भी चुनाव निशान और पार्टी के नाम का अधिकार मिल जाएगा। इन सबसे पता चलता है कि सुखेंदु शेखर जैसे वरिष्ठ नेताओं का बागी तेवर अपनाना ये दिखाता है कि बीमारी सिर्फ ऊपरी नहीं है, बल्कि ये बीमारी पार्टी की जड़ों तक फैल चुकी है। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि अपनी मेहनत से बनाई इस पहचान, इस पार्टी, इस भरोसे को ममता कैसे बचा पाएगी। वैसे देखा जाए तो टीएमसी के इन विधायकों को ममता दीदी से ज़्यादा अभिषेक बनर्जी से दिक्कत है। लेकिन इस मुश्किल हालात के बाद भी ममता बनर्जी अभिषेक को नहीं छोड़ सकती। अगर वो ऐसा करती हैं तो संदेश जाएगा कि वो बागियों के आगे झुक गई है, और झुकना ममता के स्वभाव में कहीं भी नहीं है। लेकिन उन्होंने तुरंत कदम उठाते हुए पार्टी की सभी कमेटियों को भंग कर दिया। विधायकों की टूट के बाद अब ममता की सबसे बड़ी चिंता है अपने सांसदों को बचाना। लोकसभा सांसद काकोली घोष दस्तीदार के बागी रुख के बाद पार्टी को डर है कि कहीं उनके सांसद भी बगावत ना कर दें। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि ममता ने पहले भी कई बार उतार चढ़ाव देखे हैं, लेकिन इस बार उनके पास ना तो पहले जैसा जनसमर्थन है और ना ही बड़े नेताओं की फौज। ये उनके राजनीतिक करियर का सबसे मुश्किल दौर है। सत्ता आती जाती रहती है, पार्टियां बनती और टूटती रहती है, लेकिन बंगाल की इस राजनीतिक जंग ने ये साबित कर दिया है कि लोकतंत्र में कोई भी किला हमेशा के लिए अवैध नहीं होता। अगर आप जनता की नब्ज और अपने ही नेताओं का भरोसा खो देंगे तो बड़े से बड़ा साम्राज्य ताश के पत्तों की तरह ढह जाता है। अब आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, आपको क्या लगता है कि ममता बनर्जी अपनी पार्टी को किस तरीके से बचा पाएगी। और अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।